स्वागत करते हैं आपका educationbeats.com में और मैं हूं आपके साथ नेहा शाह। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी पत्रकारिता की वजह से आज हमारा भारत स्वतंत्र है। कहने का मतलब ये है कि देश की आज़ादी के लिए पत्रकारिता ने जो काम किया वह बेहद सराहनीय था। इस पत्रकारिता के बीच में कई अखबार और पत्रिका ऐसे भी थे जिन्होंने लोगों के दिमाग पर जमकर वार किया और आज़ादी के लिए गजब की उत्तेजना पैदा की। आज हम आपसे ऐसी ही एक पत्रिका प्रताप के बारे में बात करने जा रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रताप ने लोगों के मन में आज़ादी के लिए बिगुल बजाया और लोगों ने आज़ादी पाने के लिए इस पत्रिका के जरिए क्या कुछ किया। जाहिर सी बात है, हम सभी जानते हैं कि भारत में हिंदी पत्रकारिता का जन्म भारत की स्वतंत्रता के लिए किया गया था। वर्तमान की तरह इतिहास को देखें तो इतिहास में पत्रिकाएं और अखबार कभी खबरों के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रवाद और जनगणना के लिए ही लिखी और छापी जाती थी, जिससे कि लोगों में देश की आज़ादी के प्रति उत्तेजना पैदा की जा सके। आपको बताते चले कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने एक बार एक फरमान निकाला जिसमें देश वासियों से अपील की गई कि वह अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दें। उस समय एक प्रभावी पत्रिका बहुत चलन में थी जिसका नाम था सुधावर्षण। अब बहादुर शाह जफर के इस फरमान को सुधावर्षण ने ज्यों के त्यों छाप दिया, जिसके बाद देश भर के लोगों में उत्तेजना पैदा हो गई और जिसे रोकने के लिए लॉर्ड कैनिंग ने 13 जून 1887 को प्रेस एक्ट पारित कर दिया और लेखन और मुद्रण की स्वतंत्रता पर वहीं से एक ठप्पा लग गया। देश को आजादी दिलाने वाली प्रताप पत्रिका के बारे में जितना बोले उतना कम होगा। गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने 3 साथी शिव नारायण मिश्र, नारायण प्रसाद अरोड़ा और यशोदानंद के साथ मिलकर 9 नवंबर 1913 को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में प्रताप की नींव डाली थी। जन्म काल से ही प्रताप का दफ्तर क्रांतिकारियों की शरण में था, यानी क्रांतिकारियों द्वारा प्रताप को शुरू किया गया था, जिसके बाद 19वीं सदी का सबसे लोकप्रिय और प्रसार करने वाला अखबार बनकर प्रताप सामने आया। और आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि उस समय प्रताप का प्रसार संख्या 9000 से तकरीबन 15000 के बीच में था। इस पत्रिका ने भारत में देश की आजादी को लेकर गजब जज्बा पैदा किया था। प्रताप हिंदी का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे ऊंची आवाज बनकर सामने आ रहा था। प्रताप ने न सिर्फ अंग्रेजों के बल्कि देश की सामंती ताकतों के खिलाफ भी जमकर बिगुल बजाया। यहाँ पर आश्चर्यजनक बात यह है कि इतिहास में कभी अखबारों को पैसे कमाने की लालच से शुरू नहीं किया गया था। उसका एकमात्र मोटिव था देश को स्वतंत्रता दिलाना। अब ये अखबार सबसे ज्यादा अब विद्यार्थियों के दिमागों पर असर डालने लगा, क्योंकि युवा जोश से भरा भारत आजादी के लिए तड़प रहा था। तीनों क्रांतिकारियों द्वारा शुरू किए गए अखबार प्रताप ने न सिर्फ अन्य लोगों पर बल्कि विद्यार्थियों पर अधिक प्रभाव डाला। विद्यार्थी ने महज पाठकों के लिए ही नहीं लिखा बल्कि नए लेखक पत्रकार तैयार करने और पत्रकारिता को मिशन बनाने की दिशा में भी काम किया। प्रताप के माध्यम से जन जागरण का अभियान भी चलाया गया। जन आंदोलन को बढ़ाने के लिए पुरस्कार स्वरूप प्रताप के संपादक प्रकाशकों को बार बार जेल जाना पड़ा। हमने आपको पहले भी बताया कि प्रताप का एकमात्र उद्देश्य देश की आजादी था, परंतु प्रताप ने अपने इस उद्देश्य को कायम करते हुए कई ऐसे मुद्दों पर भी प्रकाश डाला जो देश के लिए घातक साबित होती जा रही थी। जब खोजी पत्रकारिता का हल्ला नहीं था तब प्रताप के माध्यम से गणेश शंकर विद्यार्थी ने आम आदमी की छोटी छोटी समस्याओं और देसी रियासतों पर भी पापाचार को उजागर किया। शोषक वर्ग के विरुद्ध देश के आम आदमी के संघर्ष की रहनुमाई की। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि प्रताप के पत्रकारों द्वारा चंपारण के किसानों की जमीनी हकीकत जानकर उस पर भी रिपोर्टिंग की गई। उसके बाद रायबरेली हत्याकांड में किसानों पर जमींदार द्वारा गोली चलवाने की तथ्यपूर्वक रिपोर्टिंग भी पत्रकार ने की। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि देश की आजादी के लिए जहां एक तरफ प्रताप पत्रिका अहम योगदान दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारत में हो रहे छोटे छोटे मुद्दों पर भी लगातार पत्रिकाओं द्वारा ध्यान दिया गया, जैसे गरीबी, बलात्कार, किसान, औरतों की समस्या। इस पर भी लगातार विद्यार्थी द्वारा लिखा गया, जिसका परिणाम ऐसा था कि धीरे धीरे देश में ये सारी चीजें सही होती गई। ऐसे में प्रताप पत्रिका एक ऐसी पत्रिका बनकर सामने आई थी जिससे अंग्रेजों को भी डर लगने लगा था। यही कारण था कि अंग्रेजों ने लगातार इस पत्रिका के तीनों संपादकों को जेल में डालना शुरू कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए educationbeats.com।